दोस्तों, करबला की जंग 10 मुहर्रम 61 हिजरी यानी कि 10 अक्टूबर सन 780 ईस्वी को हजरत इमाम हुसैन और यजीद की लाखों की फौज के बीच में लड़ी गई। करबला की जंग दुनिया के इतिहास की ऐसी पहली जंग थी जिसमें एक तरफ 30,000 की फौज थी, वहीं पर दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ में सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें भी बूढ़े, औरतें, बच्चे और बीमार लोग भी शामिल थे। मगर इन 72 लोगों ने करबला के मैदान में अपनी जान कुर्बान करके दुनिया वालों को जिहाद का असली मतलब बता गई। दोस्तों, हम आपको बता दें कि करबला के मैदान में वैसे तो हजरत इमाम हुसैन के साथ में शहीद होने वाले 72 लोग थे, मगर आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अब्बास की शहादत का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, आप भी तड़प उठोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के एक साथी, भतीजे, भांजे और बेटे शहीद होने लगे तो हजरत अब्बास हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, ए मेरे मौला, आप मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। इन जालिमों की इतनी औकात कि इन्होंने हमारे एक अजीज को शहीद कर दिया है, आपका पानी बंद कर दिया है, हमारे बच्चे प्यास के मारे निडाल हो रही हैं। ए मेरे आका हुसैन, आप मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दें, मैं इन जालिमों का नामो निशान मिटा दूंगा। बस इतना सुनते ही हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए अब्बास, मुझको मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बेटा तुम्हारे खून से इस्लाम बचेगा। इन जालिमों ने खैबर, खंदक, बदर और ओहद में हमारा जलवा देखा है, लेकिन करबला के मैदान में ये हमारा सब्र देखेंगे। इसलिए ए अब्बास, मैं भी सब्र करता हूँ और तुम भी सब्र करो। इसके बाद हजरत अब्बास अपनी वफा को अपनी आंखों में लिए हजरत इमाम हुसैन को देखते रहे और करबला के मैदान में अपनी अजीजों की लाश उठाते रहे। इतने में हजरत इमाम हुसैन की बेटी सकीना, जिसकी उम्र महज 4 साल थी, हजरत अब्बास सकीना से अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते थे, वो अपने नन्हे नन्हे हाथ लेकर हजरत अब्बास के पास आई। सकीना का प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो आकर कहने लगी, चाचा अब्बास, आज 3 दिन गुजर गई हैं, मैंने पानी का एक कतरा भी नहीं पिया है। सकीना की हलक सूख गई थी, होठों पर पपड़ी जम चुकी थी। हजरत अब्बास से सकीना की प्यास देखी नहीं गई। आप हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में फिर से हाजिर हुए और मैदान में जाने की इजाज़त मांगने लगे तो यह देखकर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए अब्बास, अगर तुमको मैदान में जाना ही है तो पहले तुम प्यासे बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करो। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही हजरत अब्बास ने अपने एक हाथ में अलम लिया और दूसरे हाथ में मस्क ली और अपने घोड़े पर बैठकर सीधा मैदान में पहुंच गई। हजरत अब्बास ने यजीदी फौज पर इस तरह से हमला नहीं किया जैसे कि वो किसी लड़ाई के लिए आगे बढ़ रही हो, बल्कि आपने इस तरह से उन पर हमला किया जैसे कि वो फुरात नहर पर जाने के लिए अपना रास्ता बना रही हो। जैसे ही बनी हाशिम का चांद नहर फुरात की तरफ बढ़ा तो यजीद की फौज में कोहराम बर्पा हो गया। सबके सब कहने लगे, अगर हुसैन की खेमों तक पानी पहुंच गया तो फिर इन पर फतह करना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए इसे रोको, किसी भी हाल में खेमों तक पानी नहीं पहुंचना चाहिए। दोस्तों, उस वक्त फुरात नहर पर 4000 फौजियों का पहरा था, मगर हजरत अब्बास शेर की तरह वार करते हुए और सबको चीरते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। हजरत अब्बास जब आगे बढ़ रहे थे तो उस वक्त यजीद के लोग आपसे इस तरह से डरकर भागने लगे जैसे कि किसी शेर को देखकर भेड़ बकरियां भागती हैं। इसके बाद हजरत अब्बास शेर की तरह वार करते हुए और सबको चीरते हुए नहर फुरात तक जा पहुंची। आपने फुरात नहर पर कब्जा कर लिया और अपने मस्क में पानी भरना शुरू कर दिया। यजीद की फौज दूर से ही हजरत अब्बास पर कभी तीर चला रही थी तो कभी नेजे फेंक रही थी। हजरत अब्बास ने अपने चुल्लू में पानी भरा और पीना चाहा, मगर उन्हें इतने में अपने छोटे छोटे बच्चों की तड़फ याद आ गई। आपने फौरन ही वो चुल्लू का पानी फेंक दिया। फिर हजरत अब्बास ने अपने घोड़े की तरफ देखा, वो घोड़ा आपको हसरत की निगाहों से देख रहा था। यह देखकर गाजी अब्बास ने कहा, ए मेरे घोड़े, तू भी मेरी तरह 3 दिन का प्यासा है, इधर आ और पानी पी ले। तो यह सुनकर घोड़े ने अपनी गर्दन हिलाई और रोने लगा और रोता हुआ अपनी जबान में कहने लगा, ए मेरे आका, मुझसे ज्यादा तो आप प्यासी हो, पहले आप पानी पीजिए, इसके बाद ही मैं पानी पीऊंगा। बात जब यहाँ तक पहुंची तो हजरत अब्बास जारो कतार रोने लगे और कहने लगे, ए मेरे घोड़े, जब तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पी रहा है तो फिर मैं मेरे आका हुसैन को प्यासा देकर कैसे पानी पी लूं।
इतना कहते हुए फिर हजरत अब्बास अपनी मस्क भरने लगे। गाजी अब्बास के हाथों को जैसे ही पानी लगा, जैसे ही गाजी अब्बास के बाजू पानी में जाती हैं, तो अब्बास रोते हुए कहने लगे, ए मेरे अल्लाह, इन हाथों को पानी ने हजरत इमाम हुसैन के प्यासे बच्चों से पहले छू लिया है, इसलिए जब भी मैं हुसैन से मिलूं तो उस वक्त अब ये हाथ मेरे साथ ना हो। बस इसके बाद शहंशाह वफा गाजी अब्बास ने मस्क को पानी से भरा और फिर एक हाथ में वो पानी से भरा हुआ मस्क लिया और एक हाथ में अलम लिया और खेमों की तरफ बढ़ने लगी। मगर जब तक हजरत अब्बास ने नहर से अपने मस्क में पानी भरा, तब तक भागी हुई यजीदी सेना फिर से एक जगह पर जमा हो गई और सबने मिलकर हजरत अब्बास को घेर लिया। मगर गाजी अब्बास हर हाल में वो पानी से भरा हुआ मस्क खेमों तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए आपने यजीदी फौज से मुखातिब होते हुए कहा, ए लोगों, तुम मुसलमान हो या काफिर? तो वो लोग कहने लगे कि हम मुसलमान हैं। तो यह सुनकर हजरत अब्बास ने फरमाया कि तुम कैसे मुसलमान हो? इस पानी को यहाँ पर चरिंद परिंद जानवर सब पी रहे हैं और औलादे रसूल के बच्चे इस पानी के लिए तड़प रहे हैं। क्या तुम लोगों को हश्र के मैदान का खौफ नहीं है? क्या तुम लोग कयामत की प्यास से नहीं डर रहे हो? जालिमों, छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, कुछ तो ख्याल करो, मुझे बच्चों के लिए पानी ले जाने दो। इस बात का जालिमों पर कोई भी असर नहीं हुआ। इतने में सिमर चिल्लाकर कहने लगा कि अब्बास की बातें ना सुनो, अगर यह पानी हुसैन के खेमों तक पहुंच गया तो फिर इन्हें हराना नामुमकिन होगा, इसलिए खड़े खड़े क्या देख रहे हो, सब एक साथ हमला करो और अब्बास को यहीं पर खत्म कर दो। इतना सुनते ही फौजे यजीद ने हजरत अब्बास पर एक साथ हमला कर दिया। हजरत अब्बास भी कहाँ रुकने वाले थे, सबको खदेड़ते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। फौजे यजीद में हलचल मच गई। हर कोई कहने लगा कि जो भी कोई इसके करीब जाएगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए फौजे यजीद दूर से ही तीरों से हमला करने लगे। कोई तीर चलाने लगा तो कोई भाला फेंकने लगा तो कोई नेजा फेंक कर मारने लगा। सिमर चिल्लाने लगा कि कुछ भी हो जाए, यह पानी खेमों तक नहीं पहुंचना चाहिए। बस फिर हजारों तीर गाजी अब्बास पर एक साथ चलने लगे। अब्बास वो तीर खाता हुआ खेमों की तरफ बढ़ रहा था। इतने में एक नौफेल नाम का जालिम पीछे से आकर अचानक से हजरत अब्बास के एक हाथ पर तलवार से वार कर देता है। हजरत अब्बास का एक बाजू कलम हो गया, यानी कि कट गया। अब्बास ने फौरन ही पानी से भरे मस्क को अपने दूसरे हाथ में ले लिया और खेमों की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी गाजी अब्बास कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि इतने में एक दूसरे जालिम ने आपके दूसरे हाथ पर तलवार से वार कर दिया और आपके दूसरे बाजू को भी कलम कर दिया। अब्बास ने फौरन ही पानी से भरे मस्क को अपने दांतों में दबा लिया और खेमों की तरफ बढ़ने लगी। हजरत अब्बास किसी भी हाल में वो पानी प्यासे बच्चों तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वो मस्क को अपने दांतों में दबाकर तेज रफ्तार से खेमों की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में किसी जालिम ने हजरत अब्बास के चेहरे को अपना निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया। वो तीर जाकर सीधा हजरत अब्बास की आंख में लगा। इन सब के बावजूद भी हजरत अब्बास पानी लेकर खेमों की तरफ तेज तेज दौड़े जा रहे थे। मगर इसी बीच एक जालिम ने पानी से भरे हुए मस्क को अपना निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया। तीर जाकर सीधा मस्क पर लगा और मस्क में भरा सारा पानी जमीन पर बह गया और इस तरह से हजरत इमाम हुसैन के प्यासे बच्चों तक पानी पहुंचाने की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। हजरत अब्बास उस बहते हुए पानी को देखकर जारों कतार रोने लगे। इतने में एक जालिम ने हजरत अब्बास के सर पर एक गदा से वार कर दिया। हजरत अब्बास अपने घोड़े की जिनसे जमीन पर आ गई। वहाँ खेमों में हजरत इमाम हुसैन और हजरत बीबी जैनब दूर से हजरत अब्बास को देख रहे थे। घोड़े से गिरते ही हजरत अब्बास ने आवाज लगाई। हजरत अब्बास की आवाज सुनते ही हजरत इमाम हुसैन ने एक ऐसी आह भरी कि पूरा करबला का मैदान लरस गया। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने अपनी तलवार उठाई और मैदान में पहुंच गई। हजरत इमाम हुसैन को देखते यजीदी सेना भाग गई। फिर आप खून से तड़पते हुए हजरत अब्बास के पास पहुंचे और गाजी अब्बास का सर अपनी गोद में ले लिया। यह देखकर हजरत अब्बास अर्ज करने लगे, ए मेरे आका हुसैन, आप मुझे माफ कर दें। मैंने अपनी आखिरी सांस तक पूरी कोशिश की, लेकिन मैं प्यासी सकीना तक पानी को न पहुंचा सका। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अब्बास, गम ना करो, क्योंकि अल्लाह की यही मर्जी है कि हम भूखे प्यासे ही शहीद हों, ताकि हमारी प्यास को कयामत तक याद रखा जाए। इतने में हजरत अब्बास ने हजरत इमाम हुसैन की गोद में ही अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर देना और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।